अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खजर है। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे आज के दिन की सबसे ज़्यादा इंतहाई दुख भरी खबर के हवाले से। खबर क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ और फिर हम इस पे डिटेल में बात करेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे कि ये क्या चीज़ है, क्यों होती है और इसके पीछे पूरा जो ये एक साइकिल चलता है ये किस तरीके से चलता है। मज़े की बात है कि 3 दिन बाद हमारी हुकूमत को होश आया और इसमें कोई तजस्सुस की बात नहीं है। हुकूमत हमारी कभी भी किसी चीज़ को सीरियस लेती ही नहीं है और ये भी मीडिया के शोर मचाने के बाद 3 दिन बाद होश आया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया से इटली के लिए रवाना होने वाली कश्ती में 700 से ज़ायद अफराद सवार थे, जिनमें से पाकिस्तानी तारकीन वतन की तादाद 310 थी। बेररूम के गहरे पानियों में कश्ती को हादसा पेश आया है और 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी इसमें जाँ भाग हो गए हैं। लीबिया से इटली के लिए रवाना होने वाली कश्ती बेररूम के गहरे पानियों में डूब गई। इतलात के मुताबिक कश्ती में 700 एक बहुत बड़ा फिगर होता है कि इतने लगभग इंसान मौजूद थे, इतने लोग मौजूद थे और उसमें 300 पाकिस्तानी थे, यानी कि आधी से ज़्यादा। अब मज़े की बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती में सवार जो तारकीन वतन थे और उनकी तादाद जो है 310 थी और जिनमें से सिर्फ 12 अफराद जिंदा बचे हैं। बाकी तकरीबन 298 या तो लापता हैं या फिर जाँ भाग हो गए और ये पाकिस्तानी है। लेकिन अलमिया ये है कि अभी हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया और ये भी तहकीकात शुरू नहीं की गई कि इन अफराद को किसने भेजा था और ये लोग लीबिया के पोर्ट तक कैसे पहुँचे। बुध के रोज़ यूनान के साहिल के करीब डूबने वाली कश्ती में सवार 700 अफराद में से तकरीबन 300 पाकिस्तानी जहाँ भाग हुए हैं, लापता हैं, कहाँ हैं, किधर हैं, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, कुछ भी नहीं पता। 700 में से 300 का फिगर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और अभी सिर्फ अरब मीडिया ने 78 अफराद की हलाकतों की तस्दीक की है, लेकिन सैकड़ों लापता हैं। इसका वाज़े मतलब है कि हलाकतों में इजाफा जो है वो यकीनी तौर पर है। और एनी शाहिदीन के मुताबिक डूबने वाली कश्ती में 700 से ज़ायद लोग सवार थे और ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान, मिस्र और शाम से था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती में 310 पाकिस्तानी सवार थे। 135 पाकिस्तानियों का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था। जाँ भाग होने वाले ज़्यादातर तारकीन वतन का ताल्लुक पंजाब के वस्ती अजला से था। जिन एजेंट्स के ज़रिए लोग लीबिया और फिर इटली रवाना हुए थे उन्हें ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, मगर अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। अभी तक इतलात के मुताबिक यूनान में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि काला मातम में पहुंच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों से मुलाकात की गई है, जिसके बाद ख़ानदान के अफराद से डीएनए रिपोर्ट, शनाख्ती दस्तावेज़ात और राब्ते की मालूमात सिफारत खाने के ईमेल एड्रेस पर भेजने का मुतालबा किया गया है। ये 700 अफराद जो कि निकले थे पाकिस्तान से, ये इनकी कश्ती को हादसा पेश आया है और ये किस तरह वहाँ पहुँचे, क्यों गए थे, एजेंट्स कौन है, किसने भेजा था और ये वहाँ करने क्या गए थे, ये बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। 3 दिन के बाद आज इस पर बयान आना बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, वो भी उस वक्त जब मीडिया ने इस पर बात करना शुरू की। नाज़रीन, ट्रेजेडी तो यह है कि भाई 3 दिन के बाद आपको याद आता है कि आपको बयान भी देना है और आपके 310 जो आपके शहरी हैं, आपके लोग हैं, वो इसमें जाँ भाग हुए हैं। 12 अभी तक जो है वो जिंदा बच गए हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। मज़े की बात यह है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और ये कैसे होती है ये हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। ये जो सिचुएशन है ये इतनी वर्स्ट है कि पाकिस्तान में लोगों को अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, इसलिए उन्हें लोग लालच देते हैं कि पाकिस्तान से बाहर निकलो और पाकिस्तान से बाहर निकल कर आप अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपका फ्यूचर पाकिस्तान में ही नहीं बन रहा है तो आप बाहर जाके किस तरीके से अपना फ्यूचर बनाएंगे, और वो भी इन तरीक़ों से भेजते हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं, जो बहुत रिस्की हैं। ऐसे तरीके हैं जो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर चैनल नहीं है, तो ज़ाहिर आप समझ जाएं कि तरीका कैसे होगा। और वैसे ही ये लोग पहुंचते हैं फिर दूसरे ममालिक और ये बहुत बड़ा रेशो है जो लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में रहने वाले अब ये सोचते हैं कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा और कुछ करना है, उसके लिए बाहर जाना और बाहर जाके अपनी लाइफ को सेट किया जाए। नाजरीन, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है यानी इंसानी स्मगलिंग है, इसका जो गढ़ है वो पंजाब है। पंजाब में भी ये गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, खारियाँ, डिंगा, ये वाले इलाके हैं जहाँ से लोग फिर निकलते हैं। यहाँ पे मज़े की बात आपको ये बताएं कि होता क्या है कि यहाँ पर ब्रोकर्स पाए जाते हैं। वो लोगों को कहते हैं कि भाई आपको अगर बाहर जाना है, पाकिस्तान से बाहर निकलना है
तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये ऑपरेशन जो है ना वो पूरा एक वन विंडो के थ्रू चलता है। उसमें वो ये कहते हैं कि आप 10 लाख रुपए तक हमें जमा कराएं, फिर लोग अपनी जाहिर सी बातें अपने असासे बेचकर उनको वो रकम देते हैं। उसके बाद उन्हें लाहौर से कराची, कराची से कोयटा और कोयटा से ईरान लेकर जाया जाता है। कराची से लाहौर, लाहौर से कोयटा तक तो एजेंट सेम होता है, मगर जब ये लोग ईरान पहुंचते तो इनका एजेंट चेंज हो जाता है, एजेंट बदल जाता है और फिर जाहिर सी बात है नया एजेंट होता है। फिर ये वो जो एजेंट होता है वो इन्हें ईरान का बॉर्डर क्रॉस कराकर तुर्की में भेज देता है। अब तुर्की में पहले सिर्फ एक ही चैनल काम करता था, वो ये तुर्की का चैनल इस तरीके से काम करता था कि जब ये लोग तुर्की पहुंचते थे फिर इन्हें तुर्की के पोर्ट से ग्रीस रवाना कर दिया जाता था। लेकिन रिसेंटली इतनी ज़्यादा सख्ती है, इतनी ज़्यादा, जाहिर सी बात है अगर लोग निकल रहे हैं वहाँ से तो हुकूमत को अंदाज़ा हो जाता है कि देयर इज़ समथिंग फिशी। और फिर ये हुकूमत आपकी हुकूमत की तरह नहीं होती जिसे 3 दिन बाद होश आता है कि उसके शहरी 300 से ज़ायद शहरी फंस चुके हैं, वो परेशान हैं या उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। ये दूसरे ममालिक होते हैं, बैरून ममालिक में हर चीज़ पर निगरानी रखी जाती है, उनके शहरी उनके लिए बहुत कीमती होते हैं। तो जब तुर्की वालों को ये चीज़ पता चली कि यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं तो उन्होंने अपनी स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। अब क्योंकि ये चैनल तो हो गया बंद कि आप ईरान से आप फिर पहुँच जाएँ तुर्की और तुर्की से ग्रीस पहुँच जाएँ, फिर क्या सिचुएशन इस्तेमाल की, फिर ये की कि इन लोगों को तुर्की के बजाय लीबिया रवाना कर दिया जाता था और फिर लीबिया में इन्हें उतार दिया जाता था। और ऐसी कश्तियाँ जो हवा भरी हुई कश्तियाँ होती हैं उनमें इन्हें बिठाकर एक कश्ती में पता नहीं कितने कितने लोगों को सवार करके खुले समंदर में छोड़ दिया जाता था। खुला समंदर है, अल्लाह ताला है और ये लोग हैं, बच गए तो पहुंच गए ग्रीस, नहीं बचे तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और मज़े की बात यहाँ पर आपको ये बताएं कि ये जो तरीक़ाकार है इसमें सैकड़ों लोग जाते हैं, लेकिन बचने वाले, ये ग्रीस पहुंचने वाले जो लोग होते हैं उनकी तादाद सिर्फ 3 या 4 होती है। यानी कि अगर 100 लोग जा रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 3 या 4 लोग बाहिफाजत ग्रीस पहुंचेंगे, यानी कि ये रेशो 0.3% भी नहीं है। तो ये सिचुएशन है, लोग इतने परेशान आ गए हैं, लोग इतने ज़्यादा उकता गए हैं, घबरा गए हैं कि लोग अब मुल्क से बाहर निकल रहे हैं और ऐसे चैनल यूज़ करें जो ना सेफ़ हैं, ना सिक्योर हैं, ना उसमें उनकी जान की हिफाजत यकीनी है। जाहिर सी बात है माल कमाने के लिए जा रहे हैं लेकिन जान को रिस्क में डालकर जा रहे हैं और फिर ये चैनल प्रॉपर चल भी रहा है, एक्टिव भी। अब ये कहा जा रहा है कि इनके जो ब्रोकर्स हैं या ये जो इनके लोग हैं, एजेंट्स, इनको ट्रेस किया जा रहा है, लेकिन वही वाली बात है जब तक ये ट्रेस करेंगे मामला बहुत दूर तक चला जाएगा। अब ईमेल एड्रेस के थ्रू पिक्चर्स और शनाख्ती दस्तावेज़ात मंगवा ली गई हैं, लेकिन अगर पहले से ही इस चीज़ को देख लिया जाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किधर हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो चीज़ें रोकी जा सकती थी। अब मज़े की बात यह है कि हमारे 12 अफराद अभी ज़ख्मी हैं, उनका क्या होगा या उनके साथ क्या सिचुएशन होगी ये तो फिर बाद में बताएंगे। लेकिन मुल्क में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अवाम अब अपनी जान रिस्क में डाल के पाकिस्तान से निकलने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान से निकलते तो हैं लेकिन बदकिस्मती से वो सेफ़ भी नहीं है, सिक्योर भी नहीं है। अपनी जान को रिस्क में डालकर सिर्फ 3 या 4 लोग अगर ग्रीस पहुंच रहे हैं तो हुकूमत को यहाँ पर देखना चाहिए कि इन चैनल्स को बंद करें जो कि इस तरीके से लोगों की जान को ख़तरे में डालकर उन्हें बाहर भेज रहे हैं, और यहाँ पर रोज़गार के मौके फराहम करने चाहिए ताकि किसी को अपनी जान को ख़तरे में डाल के बाहर जाना ना पड़े। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। अल्लाह ने